बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो ख़त लिखा गया, उसके बाद एक बड़ा एक्शन हमारे सामने आया है। ख़ास तौर पे मुल्क की जो सबसे हायर कोर्ट है, जिसको यकीनन एक्शन में आना चाहिए था, क्योंकि ये अदलिया की साख का मामला है, अदलिया की आज़ादी का मामला है, अदलिया की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार माहौल में फ़ैसला साजी की जो क़ुव्वत है, उसको मुतासिर करने का मामला है। और ये बहुत लाज़म होगा कि इसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात जो है वो की जानी चाहिए। और जो 6 जजेस की जानब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी इंडिपेंडेंट तरीके से छानबीन होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये व्यूवर्स जो मुल्क भर की अहम तरीन तंजीमें हैं वकला की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? सबसे बड़ी बॉडीज़ है वकला की पाकिस्तान बार कौंसिल। दूसरी बड़ी बॉडी है जी आपकी सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, सिंध बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार एसोसिएशन। ये सारी जो एसोसिएशंस हैं, ये वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं। अभी अदलिया को किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जजेस को या फिर वकला को, तो ये जो बॉडीज़ हैं ये हरकत में आती हैं और जो है ये भरपूर तरीके से ये तंजीमें जो हैं ये अपना एहतजाज कार कराती हैं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस को जो है वो उतारा गया था, जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी और दीगर जजेस को नज़रबंद कर दिया गया था, तो उसके बाद नाज़रीन इकराम पाकिस्तान में उस वक़्त के चीफ जस्टिस जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी की रेस्टोरेशन को लेके वकला तंजीमों ने भरपूर तारीख चलाई थी और इस तारीख के आगे मुशर्रफ को घुटने टेकने पड़े थे। अब नाज़रीन इकराम, वकला की जनब से ये मौक़िफ़ सामने आया है, वकला तंजीमों की जनब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है हक़ में, उनकी आज़ादाना तौर पर जो है वो तहकीकात की जाए और जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको कानून के कैडे में खड़ा किया जाए। उनकी जानब से अदलिया के जजेस को हरासा करने के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानब से जो बातें की गई हैं हक़ में, उसकी को लेकर नाज़रीन कराम वकला की तमाम तंजीमों ने भरपूर उसकी मजम्मत की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका ज़रूर नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो है वो अजलास बुलाया जाए। चेतावनी दी गई है उनकी तरफ से कि अगर फ्यूचर में उनको अपने जजेस के साथ मतलब अगर उनके साथ इंसाफ होता नज़र ना आया तो ये तंजीमें जो है वो अपने जजेस के साथ खड़ी होंगी। तो फिर मैंने आपको कुछ देर पहले हवाला दिया कि वकला तंजीम जो है वो कितनी ताकतवर होती है जब ये हरकत में आती हैं और जब वकला जो है वो रोड के ऊपर निकलते हैं अपने मुतालबत को लेकर। तो नाज़रीन कराम, आपका जो अदालती अमूर का चलाने का मामला है वो ठप होकर आ जाता है, आपकी अदालतें बंद हो जाती हैं और अदालतों में तालाबंदी वकला कर देते हैं, हड़तालें करना शुरू कर देते हैं। और आप सोचें जब मुल्क भर में ऐसा होता है तो फिर यूँ समझ लीजिए कि एक जो स्तून है अदलिया का, वो मुकम्मल तौर पर नाज़रीन कराम इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि गैर फ़ाल हो जाता है, जिससे रियासती मशीनरी के ऊपर जो है वो अच्छा खासा असर पड़ता है। उसके अमूर चलाने के हवाले से रियासती मशीनरी जो है वो प्रेशराइज होती है और उसको फिर इनके मुतालबात के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जो लोग भी अदलिया के आज़ादी को लेकर जो है इसमें अनवोल हो रहे हैं या होना चाहते हैं, इन तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ये वकला तंजीमें जो है अगर हरकत में आती हैं तो ये पाकिस्तान में एक बड़े तरीके चलाने की अहलियत रखती हैं और माजी में भी इन्होंने भरपूर नताइज हासिल किए हैं और आइंदा भी ये वकला तंजीमें जो है वो नताइज हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई ताकतवर तरीक होती है तो वकला की होती है। तो नाज़रीन कराम, बात करने का मकसद ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानब से जो मुतालबा सामने आया है, जो हद सामने आया है, नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में। पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानब से ये शिकायत की गई थी 2018 में और उनको अभी रिसेंटली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको रिस्टोर किया और उनकी जो बरतरफ़ी थी उनको उन्होंने गैर कानूनी करार दिया। तो उसके बाद ये एकदम एक कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट में 8 जजेस हैं, उनके 6 जजेस की जानब से इस तरह का मुतालबा सामने आना
यकीनन एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है भी एक्शन में आई है और आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाया। फुल कोर्ट बना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन सबको सामने बैठाया और तकरीबन 2.5 घंटे जो है इनका इजलास हुआ और उस इजलास में जो है वो जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से उनको ऊपर गौर व फिक्र किया गया और ये तवक्को की जा रही है कि जो फुल कोर्ट का इजलास है उसका एलामिया भी जारी होगा जिसमें इस हवाले से को वाज़ह तौर पर मौक़िफ़ सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या मूड है, क्या वो इस मामले को लेकर जो है सीरियस है या फिर इसको किस तरह से उसको टैकल करती है। ये सारी चीज़ें हमें जो है रात गए तक पता चल जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी ये मामला हमारे सामने आया है 6 जजेस की तरफ से हद का, इसको लेकर उसने भरपूर तायद की है और उन्होंने कहा है कि जो हमारा मौक़िफ़ था जजेस की तरफ से जो हद में कहा गया है हमारे उस मौक़िफ़ की तायद हुई है और उन्होंने मुतालबा किया है कि चूँकि जजेस ने आज़ाद हसीर से फैसले नहीं किए, लिहाजा जो भी फैसले हुए हैं पीटीआई के लोगों के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, उनको उनकी कोई अहमियत नहीं रहती और उनको फौरी जो है वो रहाई का भी मुतालबा कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमारे सामने आई हैं। मज़ीद अपडेट के लिए व्यूअर्स आप मेरे साथ रहिए।